नफा नुकसान देख के आप लोग पॉलिटिक्स नुकसान, अगर पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, आप पत्रकारिता नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप भाजपा के नेता हैं, भाजपा ही है। तब और क्या, अगर आप जैकेट ऐसे उतारेंगे तो ये ऑरेंज कलर का निकलेगा। सुनिए मेरी बात को, ऑरेंज रहे या कोई कलर, सबको सम्मान, हर कलर का सम्मान नहीं, भाजपा का सम्मान नहीं है। कलर का मैं बोल रहा हूँ, भाजपा के सम्मान करिए नहीं करिए आपका पर्सनल निजी मामला है। ए भाई जात पात दो ही लोग जात पात। कौन बनाया? श्रीमद भगवत गीता कौन लिखा है? लिखा ब्राह्मणों ने लिखा। ब्राह्मण ने लिखा, ना आता ना जाता, चुनाव निशान छाता कुछ आता जाता है नहीं, आ जाते हैं माइक लेकर के दलाली करना शुरू कर देंगे आप लोग। तो दलित को सुनिए को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कैसे लिख दिया? कौन सवाल लेंगे मेरा? हम मान रहे हैं भाजपा के पत्रकार हैं, सवाल लेंगे, मान लीजिए क्या भाजपा के पत्रकार हैं, फंडिंग मिलता है आपको भाजपा से। राष्ट्रीय कमेटी का मेंबर किसने बनवाया था? बताएंगे नहीं। अब कैंडिडेट कौन उतारा था मेरे खिलाफ में? गजब हो यार। अगर आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, सुनिए पहले, बोल तो रहे हैं, सुना, अगर आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो मौका दे रहे बोलने, तुम बोलो। सुनिए पहले, सुनिए। देखिए अमित शाह ने जिस प्रकार से बाबा साहब का अपमान किया है, उसको लेके पूरे देश दुनिया में जहां भी अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं, वो कंडेम कर रहे हैं और सड़कों पर भी उतर रहे हैं। आज पटना में कांग्रेस सड़कों पे थी, कई लोग हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप भी प्रोटेस्ट में थे? जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? अमितेश पांडे। पांडे जी हैं। क्या तकलीफ है शाह जी से? अमित शाह जी से तकलीफ यही है कि वो देश के महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, दलित पिछड़ा आदिवासी को उनका हक कैसे मिले, इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन देश के महापुरुषों का अपमान करेंगे, तो इसलिए तकलीफ है उनके नाम से। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अमित शाह जी को विकास की बात करनी चाहिए, लेकिन खुले मन से सदन में जाकर के कह रहे हैं। अब बताइए, 6 बार उन्होंने अम्बेडकर साहब का नाम लिया और कितने गलत तरीके से लिया कि फैशन बन चुके हैं। अगर आप लोग इतना भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में जाते। हाँ बिल्कुल, ये भगवान कंसेप्ट पांडे जी लाए हैं। कहाँ से लाए? बोलिए। मनुस्मृति में है, स्वर्ग नरक की चर्चा है। मनुस्मृति कौन लिखा? कौन लिखा? मनु ने लिखा। हाँ, तो मनु कौन से जाति के थे बताइए? बताइए आप कौन से? आप बताइए। क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय में उस समय कौन आते थे? कौन? या तो अभी के भाई जात पात दो ही लोग जात पात। कौन बनाया? श्रीमद भगवत गीता कौन लिखा है? तो बताइए कौन लिखा? श्रीमद भगवत गीता कौन लिखा है? दलित को सुनिए को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कैसे लिख दिया? कौन लिखा है श्रीमद भगवत गीता? ब्राह्मणों ने लिखा। ब्राह्मण ने लिखा, ना आता ना जाता, चुनाव निशान छाता कुछ आता जाता है नहीं, आ जाते हैं माइक लेकर के दलाली करना शुरू कर देंगे आप लोग। एजेंडा नहीं बनाया। सुनिए पहले, हम बनाए हैं। अभी आप क्या बोले? बनाया? अभी आप क्या बोले? श्रीमद भगवत गीता। सुनिए पहले, सुनिए, आपको ब्राह्मणों से चिढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही कैसे कहते कि श्रीमद भगवत गीता ब्राह्मणों ने लिखा? कौन लिखा? पुराण कौन लिखा है? कौन लिखा बताइए? आप बताइए। हम लिख दिए हैं। कौन लिखा है? गीता कौन लिखा है? गीता कौन? स्वर्ग और नरक क्या है? दूसरी सबसे बड़ी चीज, भगवान को किसी ने देखा या नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ समय पहले एक और नारा दे रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान राम को कौन ले आया? मोदी जी के बहुत लोग कह रहे हैं, भाजपा के भी लोग कहते हैं कि मोदी जी राम मंदिर बनवा दिए। अगर भैया अच्छे से बोला जाए या देखा जाए चीज को, तो राम मंदिर का मुकदमा कहाँ चल रहा था? न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट किस चीज से चलता है? भारत के संविधान से। संविधान कौन लिखा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो उस हिसाब से राम मंदिर किसने बनवाया? अम्बेडकर साहब ने। शाह से क्या तकलीफ है? क्या लगता है गलती कर गए वो या स्लिप कर गया? बहुत क्या जानबूझ के उन्होंने किया? जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार बाबा साहब का अपमान करते हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं। दूसरी बात, आपने कई बार देखा होगा गांधी जी का भी अपमान करते हैं उन लोगों को। आपने देखा होगा भारत के संविधान के विरोध करते हैं उन लोगों को। मान लीजिए कि वो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, मान लीजिए किसी चीज को आप मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, हम मानते हैं, आप नहीं मानते हैं, तो हो सकता है कि वो नहीं मानते हैं। क्या तकलीफ है फिर? नहीं तो नहीं मानते हैं, तो नहीं मानने की आजादी उनको कौन देता है? भारत का संविधान देता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये ढोंग मत न कीजिए कि घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, घर से निकलेंगे, बाबा साहब का फोटो देखेंगे, मूर्ति देखेंगे तो प्रणाम करेंगे, कैमरा रहेगा तो। कैमरा हट जाएगा तो फिर वो लोग पीठ पीछे क्या बोलते हैं आपको ही पता है, अमितेश पांडे को भी पता है। ये लोग को संविधान से क्या दिक्कत, बाबा साहब से क्या दिक्कत हो सकता है? यदि मान लीजिए कि उन्होंने जानबूझ के बोला है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि इन लोगों को क्या तकलीफ है? देखिए, इन लोगों को तकलीफ यही है कि ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी पिछड़ा दलित आदिवासी अपने हक और अधिकार को प्राप्त करे। सदन में बैठे, आवाज उठाए, संसद में बैठे, लोकसभा में बैठे, राज्यसभा में बैठे और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। अब मान लीजिए जैसे कोई भी बहुजन भाई हैं, अभी हम भी बढ़िया से जैकेट टुकेट पहने हुए हैं, वो भी अगर जैकेट टुकेट पहन लेंगे ना, तो भाजपा वाला आएगा, उनको गरियाना शुरू कर देगा या परेशान करना शुरू कर देगा। ये आप टेंडेंसी देखे होंगे अधिकतर भाजपाई में, और हम भी देखे। कल आपने देखा होगा किस प्रकार से बिहार के कांग्रेस कार्यालय पर हमला करने का काम किया था भाजपाइयों ने। अधिकतर जो भाजपाई थे वो लोग मनुवादी थे,
संविधान का बुरा भला बोल रहे थे, अम्बेडकर साहब को बुरा भला बोल रहे थे, और उस वक्त कह रहे थे कि हम भाजपा वालों ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया है, कांग्रेस अपमान करता है, और उसके बाद वो लोग कूद रहे थे। तो आपको ही पता है। बाकी अगर उनका तर्क ये है, सुनिए ना, उनका तर्क ये है कि कांग्रेस को जब भी मौका, बाबा साहब के खिलाफ कैंडिडेट कांग्रेस दोनों बार बाबा साहब को हारना पड़ा, हार गए वो, है ना। जिसने बाबा साहब को हराया उसको पद्म विभूषण इंदिरा गांधी ने दी। उसके बाद 90 में जाके जब गैर कांग्रेस सरकार इस देश में बना, तब बाबा साहब को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। कांग्रेसियों ने क्या किया बाबा साहब को, आपको ही पता होगा कि राजनीति अलग चीज है और विचारधारा अलग चीज है। राजनीति अलग चीज है, विचारधारा अलग चीज है। सभी चीजों को समझ करके चलना होगा। उस समय की मांग कुछ और थी, अभी की मांग कुछ और है। और राजनीति कांग्रेसियों ने बाबा साहब का अपमान किया, बिल्कुल कभी अपमान नहीं किया है, कभी अपमान नहीं किया है। ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर किसने बनवाया था बताइए? ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर किसने बनवाया था बताएंगे नहीं? अब कैंडिडेट कौन उतारा था हमने खिलाफ में? जब हो यार, अगर आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, सुनिए पहले, बोल तो रहे हैं, सुना, अगर आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, मौका दे रहे बोलने, तुम बोलो। सुनिए पहले, सुनिए, हमारी अगर कोई राजनीतिक पार्टी रहेगी और आप चुनाव लड़ रहे हैं, हम कैंडिडेट नहीं देंगे आपके खिलाफ, तो इसमें क्या मतलब हुआ? बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया? भारत कब दिया? भारत रत्न उनको 1990 के बाद में मिला है, बताइए। कांग्रेस सरकार थी उस समय में? कांग्रेस की सरकार नहीं थी, चौधरी चरण सिंह की सरकार थी। सब अपना नफा नुकसान, बाबा सुनिए मेरी बात को, नफा नुकसान कुछ नहीं, नफा नुकसान देख के आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं। नुकसान अगर पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, आप पत्रकारिता नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप भाजपा के नेता हैं, भाजपा ही है तब और क्या? अगर आप जैकेट ऐसे उतारेंगे तो ये ऑरेंज कलर का निकलेगा। सुनिए मेरी बात को, ऑरेंज रहे या कोई कलर, सबको सम्मान, हर कलर का सम्मान नहीं, भाजपा का सम्मान नहीं है। कलर का मैं बोल रहा हूँ, भाजपा के सम्मान करिए नहीं करिए आपका पर्सनल निजी मामला है। मैं ये कह रहा हूँ कि सभी पार्टियों ने नफा नुकसान के हिसाब से बाबा साहब का इस्तेमाल किया। एक नंबर पे कांग्रेस थी, कोई इस्तेमाल नहीं किया है। कह रहे हैं अमित शाह जी गलत कह रहे हैं, अमित शाह जी फर्जी बयान दे रहे हैं, और अमित शाह जी को गृह मंत्री के पद से हटा देना चाहिए। मैंने ये मांग पहले ही की थी। आपने एक मीम्स देखा होगा, बहुत कट के चलता है, ओ सफेद कपड़ा, अमित शाह जी का है ना वो मीम्स। तो बताइए, आप गृह मंत्री हैं इस देश के, कोई सब्जी वब्जी नहीं बेच रहे हैं कि आप कुछ भी बयान दे देंगे या कुछ भी बोल देंगे मंच से। तो भाषण देते हुए सफेद कपड़ा कह रहे हैं किसी आदमी को, तो हमको नहीं लगता है कि उनकी भाषा ठीक है या कुछ भी ठीक है। बाकी इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है, बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पांडे जी थे और कांग्रेस ने किस तरह से बाबा साहब का अपमान तो किया ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उनको वो सम्मान नहीं दिया जो उनको चाहिए था या जो उनके मुकम्मल था, लेकिन समय समय पे नफा नुकसान के हिसाब से कांग्रेसियों ने बाबा साहब का इस्तेमाल तो किया है। पूरी बातचीत पे आप प्रतिनिधि रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।